आज हम सभी मानवीय बस्ती के विकास को लेकर सभी जानकारी को समझेंगे। कुछ चित्र हैं बच्चों, से ध्यान दीजिए। गांव, नगर और महानगर, ये सभी मानवीय बस्ती के उदाहरण हैं। ये किस प्रकार विकसित हुए हैं, इसे हम जानेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए। जल की उपलब्धता, आह्लाददायक जलवायु, उपजाऊ भूमि जैसे अनुकूल भौगोलिक घटकों वाले परिवेश में मानवीय बस्तियां विकसित होती हैं। बस्तियों के प्रारंभिक काल में प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर व्यवसाय निश्चित होते गए और उन्हीं के आधार पर विशिष्ट कार्य करने वाले समूहों की अपनी स्वतंत्र बस्ती का निर्माण होता गया। जैसे समुद्री तट पर रहने वाले लोगों का व्यवसाय मछली पकड़ना है और उनकी बस्ती अर्थात कोलीवाड़ा मछुआरों की बस्ती है। समुद्री तट के किनारे रहने के कारण मछली पकड़ना इनका स्थानीय व्यवसाय हो जाता है और वे यहीं निवास करने लगते हैं। बच्चों, इस चित्र के आधार पर ये कहा जा सकता है कि वन प्रदेश में रहने वाले लोगों का व्यवसाय वन से प्राप्त उत्पादनों पर आधारित होता है। यहाँ रहने वाले आदिवासियों की बस्ती को पाड़ा भी कहते हैं। उपजाऊ भूमि वाले स्थान पर कृषि कार्य किया जाता है। किसानों के परिवार अपने व्यवसाय की सुविधा की दृष्टि से खेतों में ही घर बनाकर रहते हैं। इसे ही बस्ती शब्द से संबोधित किया जाता है। कालांतर में बस्ती का विस्तार हुआ, अर्थात उसे वाड़ी कहा जाने लगा। इन सभी मूल स्थानीय व्यवसाय के साथ ही पूरक व्यवसायों का भी विकास होने लगा, जहां रोजगार पाने की दृष्टि से लोग आसपास के प्रदेशों में जाने लगे और स्थायी होने लगे। आवास और अपनी सुविधाओं के कारण ही बढ़ती जनसंख्या के कारण मूल ग्रामीण बस्ती का रूपांतरण नगरीय बस्ती में भी होने लगा। ऐसी बस्ती में द्वितीयक व तृतीयक व्यवसायों का महत्व होने लगा और उसकी व्यापकता भी बढ़ने लगी। इसकी तुलना में प्राथमिक व्यवसायों की मात्रा कम होती चली गई और फलतः आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण बस्ती का विकास नगरीय बस्ती में होने लगा। धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यापारिक, शैक्षणिक, पर्यटन एवं प्रशासनिक बड़े पैमाने पर जनसंख्या आदि कारणों से धीरे धीरे मूल नगरीय बस्ती का सुविधाओं के अनुसार महानगरों में रूपांतरण होता चला गया। तो इस प्रकार बच्चों, आज हमने परिसर में गांव से नगर और नगर से महानगर होने के कारणों को समझा है। धन्यवाद बच्चों।